जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो रेखा आंटी का सत्संग है। ये बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है कि सभी इस सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से सुने। संगत जी, ये रेखा जो आंटी का सत्संग आज मैं शेयर कर रही हूँ, ये ओल्ड संगत हैं। इनका सत्संग सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये एक ऐसी महिला है जिनकी जिंदगी में हर ओर अंधेरा था। पति का झूठ, ससुराल का अत्याचार, कर्ज में डूबा घर और ऊपर से ब्लैक मैजिक तक। और जब उसने एक दिन सब कुछ खत्म करने का फैसला किया तो उसी समय गुरुजी ने अपनी संगत के रूप में अपने दरबार बुलाया। संगत जी, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। और संगत जी कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके चाहे जग बैरी हुए, चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, लेकिन जहाँ पे गुरुजी का आशीर्वाद, जहाँ पे गुरुजी की कृपा होती है, वहाँ पे कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो प्लीज़ संगत जी बड़ी श्रद्धा भाव से आंटी के सत्संग को सुनिएगा और गुरुजी का शुक्राना कीजिएगा कि घर बैठे मालिक आपको इतना ब्लेसिंगफुल सत्संग सुना रहे हैं। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। और सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम रेखा है और मैं गुरु जी का सबसे पहले बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि इतने टाइम बाद गुरु जी ने ये सेवा मुझे दी है। तो मेरे लिए तो अपने आप में बहुत खुशी की बात है। और संगतों के बीच में अगर गुरु जी के अनुभव शेयर किए जाएं तो इससे बड़ी ब्लेसिंग्स तो जीवन में कुछ हो ही नहीं सकती है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। संगत जी, मैं तो यही कहती हूँ कि गुरु जी मुझे ऐसी ही आप सेवा बख्शते रहे और मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। यकीन मानिए संगत जी कि गुरु जी का दिया हुआ आज की डेट में मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ। किसी प्रकार की कोई कमी मेरे जीवन में नहीं है। संगत जी, हर एक चीज़ गुरुजी ने मुझे ब्लेस की है, जिसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैं 2005 में पहली बार गुरुजी के दरबार गई थी, लेकिन उससे पहले मेरी ज़िंदगी नरक थी गुरुजी से जुड़ने से पहले। क्योंकि संगत जी, गुरुजी से जुड़ने से पहले जीवन उस अंधकार में था जहाँ से रोशनी की किरण नज़र नहीं आ रही थी। एक तो होता है संगत जी दुख, एक होता है अत्यंत दुख, और एक होता है उससे भी बड़ा दुख। तो मेरे जीवन में अगर इन तीनों दुखों को मिला दिया जाए तो महादुख का संजोग बन रहा था। मेरा जीवन नरक, जिसे कहते हैं सब कुछ होते सोते भी कुछ भी मेरे पास नहीं था। मैं खाली थी, खोखली थी अंदर से, और दिखने में सबको ये पता था कि मैं बहुत खुशहाल इंसान हूँ। संगत जी, पर था कुछ भी नहीं। मैं दिल्ली में ही रहती थी, शादी को 7 साल हो चुके थे, लेकिन ना तो कोई बच्चा था, ना ही सुख था और ना ही चैन था। पति नौकरी करते थे पर पैसे का कोई हिसाब नहीं होता था, और रात रात भर फ़ोनों पर बातें, झूठ, और हर महीने नया कोई बहाना बना देना। हर महीने धीरे धीरे संगत जी मुझे शक हुआ कि किसी और औरत से उनका रिश्ता है,
क्योंकि संगत जी कहते हैं ना, इंसान की फितरत से वो पता चल ही जाता है कि वो किस दिशा में जा रहा है। और संगत जी, जिसके साथ आप दिन रात रहते हो, उसकी रग रग से आप वाकिफ होते हो, और आपको पता चल जाता है, चाहे आपका पति हो चाहे आपका बच्चा हो, कौन सी दिशा में जा रहा है। और संगत जी, वही दिशा जो गलत दिशा थी उसमें मेरे पति जा रहे थे। संगत जी, जब एक दिन मैंने उनकी जेब से एक पेन ड्राइव निकाली, और संगत जी वो पेन ड्राइव मैंने देखी लगाकर, तो उसमें एक लड़की की तस्वीर थी जिसे वो ऑफिस में मिले थे। क्योंकि संगत जी, उस लड़की का जिक्र काफ़ी बार मेरे हस्बैंड कर चुके थे, काफ़ी बार। और उसी लड़की का फ़ोटो मैंने पेन ड्राइव में देखा था। पेन ड्राइव में वो बाहर घूमने भी गए हुए थे। तब कहीं जाके संगत जी, जब तक तो मुझे शक था, लेकिन अब मुझे अपने पति पे पूरा यकीन हो गया था कि वो गलत रास्ते पे है। ये सब देख के संगत जी मैं बिल्कुल टूटी, बिखरी, और ऐसा लगा कि जैसे मानो कितना बड़ा धोखा और कितना बड़ा फ़रेब मुझे मिला है। और उससे भी बड़ी बात, जो 7 फेरों की कस्में खाई थी, वो सब 1 मिनट में रौंद दी मेरे हस्बैंड ने। संगत जी, मैंने इस बात का ज़िक्र अपने सास-ससुर से भी करने की कोशिश करी, और मौका पाकर संगत जी मैंने अपने सास-ससुर को ये बात बताई। आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे लगा था कि इस मामले में तो वो मेरा साथ देंगे ही देंगे। लेकिन संगत जी, उन्होंने उल्टा ही मुझे दोष देना शुरू कर दिया, उल्टा ही। और संगत जी, ये बड़ी मतलब मेरे लिए शॉकिंग बात थी कि कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है कि मतलब जहाँ मैंने विश्वास किया कि हाँ, मेरे सास-ससुर अपने बेटे को समझाएँगे कि वो गलत कर रहा है और इस तरीके से गलत चीज़ें हैं, शादी हो चुकी है। लेकिन संगत जी, उस पे मेरे सास-ससुर ने मुझे दोष दे दिया। उन्होंने मुझे वही कहा कि बच्चा तो हो नहीं रहा है, इसका मतलब कि वो किसी और लड़की के साथ भी नहीं रहेगा। और इस सब चीज़ों का दोष मेरे सास-ससुर ने मुझे दे दिया। उन्होंने मेरे मायके वालों को भी ताना देना शुरू कर दिया कि ऐसी बांझ औरत हमारे गले में बाँध दी, जो एक बच्चे का सुख हमारे घर परिवार में नहीं दे सकती। और ऊपर से मेरा विशन कहीं और जाए भी ना, मेरे हस्बैंड का नाम विशन था। संगत जी, जब मेरे सास-ससुर ने ये बात मुझे कही, तो मेरे को समझ नहीं आया कि मैं कहाँ जाऊँ, किससे कहूँ? क्योंकि हस्बैंड तो अपनी मनमानी कर रहे थे, सास-ससुर को कोई पड़ी नहीं थी, तो मैं क्या करूँ? क्या मेरा अस्तित्व सिर्फ़ घर के काम करना ही रह गया है? संगत जी, बहुत परेशान, बहुत परेशान। उसी साल संगत जी दिवाली का दिन था, बाहर सब पटाखे चला रहे थे, लेकिन मेरे घर में चुप्पी थी। उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि उस दिन भी मेरे घर में कलेश हुई थी, लड़ाई हुई थी। संगत जी, कोई दिन भी नहीं छोड़ते थे सास-ससुर पति, क्योंकि संगत जी, पति ने दीपावली वाले दिन ये सोचा था कि वो उस लड़की के साथ दिवाली मनाएँगे, और इस चीज़ के लिए संगत जी मैंने बहुत रोक लगाई, और संगत जी वो चीज़ उन्हें पसंद नहीं आई, बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इस चीज़ को लेके संगत जी झगड़ा हुआ था मेरे पति के बीच में। संगत जी, मेरे सास-ससुर भी बोल पड़े कि वो दिवाली मनाने जा रहा है, तो तू होती कौन है रोकने वाली? संगत जी, मेरे पति ने मुझे छूते एकदम से कहा कि तू यहाँ से चली जा। अब मैं तुझे नहीं निभा सकता और ना ही तेरी शक्ल देखना चाहता। हम सभी तुझसे बहुत परेशान हो गए हैं। संगत जी, मैं कहाँ जाऊँ? कैसे जाऊँ? जिसके भरोसे मैं बंध के आई थी, वही पति मुझे कह रहा है तू निकल जा। मैं पूरी रात, मुझे पता है संगत जी कि उस दिन मैं पूरी रात अपने कमरे में बैठ के रोई। किसी ने मुझे दिवाली वाले दिन एक गिलास पानी नहीं पूछा था। मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि शरीर में थकावट, उल्टियाँ और लगातार सिर दर्द होने लगा। मैं बीमार होने लगी संगत जी। मुझे कोई डॉक्टर के पास ले जाने वाला नहीं था। कोई मुझे पूछने वाला नहीं था कि मैं ज़िंदा हूँ कि मर गई हूँ। मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई संगत जी कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा, और जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर एकदम से बोले
कि आपको कोई मानसिक तनाव है। लेकिन संगत जी, मुझे कुछ अलग ही लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझ पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी संगत जी, कुछ हालत इस तरीके से हो गई थी क्योंकि मैं 15 दिन से दवाइयाँ खा रही थी, मुझे कोई आराम नहीं पड़ रहा था। फिर संगत जी, हमारे घर के पास एक मंदिर है। मैं उन पंडित जी के पास गई। मैंने पंडित जी को कहा कि आप जो है एक बार मेरी कुंडली देखो, मेरे घर में कुछ भी शांति नहीं है। मेरा पति इधर-उधर औरतों के पास जा रहा है, मेरे कोई बच्चा नहीं हो रहा। तब संगत जी, पंडित जी ने मेरी कुंडली देखी और उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है, जिससे तुम्हें संतान नहीं हो पा रही है और तुम्हारा पति तुमसे दूर हो गया है क्योंकि तुम्हारी जो कोख है वो किसी ने बाँध दी है और ऊपरी बाधा करवाई है। ये पंडित जी ने मुझे खुद बताया। संगत जी, मेरे को यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि संगत जी, कोई दवाई, कोई मेडिसिन्स लग ही नहीं रही थी, काम ही नहीं कर रही थी। 2005 की जनवरी थी। मैंने सुबह उठकर निश्चय कर लिया था कि आज मैं जीवन को ख़त्म कर दूँगी क्योंकि मैं थक चुकी थी संगत जी, पूरी तरह थक चुकी थी। अब बचा क्या था जीवन में? कुछ भी नहीं। ताने, मान-सम्मान, प्रतिष्ठा सब खो चुकी थी। गालियाँ, झगड़े, मार-पिटाई ये जीवन में था। और संगत जी, जब ज़्यादा झगड़े, ज़्यादा मार-पिटाई, ज़्यादा कलेश होती है ना, तो उस समय इंसान की सोचने समझने की क्षमता ख़त्म हो जाती है। संगत जी, मैं घर से निकल गई और एक ट्रेन पकड़नी थी जो मेरे घर के पास से ही जाती थी। लेकिन संगत जी, मैंने सोचा कि मैं जाऊँगी तो जाऊँगी कहाँ? मैं घर से निकल तो गई रेलवे स्टेशन के लिए और संगत जी, एक ट्रेन आई भी। लेकिन जैसे ही मैं ट्रेन पकड़ने वाली थी, तभी संगत जी, मुझे पीछे से एक मेरी फ्रेंड ने आवाज़ दे दी और वो मेरी स्कूल फ्रेंड थी शालिनी। संगत जी, उसने मुझसे पूछा, रेखा, आज कहीं जा रही है क्या? संगत जी, जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो शालिनी मुझे दिखी। वो बोली कि कहाँ जा रही है? तो मैंने कहा कुछ नहीं, इस तरीके से मैंने उसे कहा कुछ नहीं। क्योंकि संगत जी, उस समय मैं बहुत परेशान, बहुत दुखी थी और एकदम से मेरे आँखों में से आँसू निकल गए। तब शालिनी ने मुझसे पूछा कि तू रो क्यों रही है? तब संगत जी, उसने मुझे रेलवे स्टेशन की एक बेंच पे बैठाकर मेरी सारी बातें सुनी, बड़े ध्यान से सुनी और उसने मुझे कहा कि तुझे मैं एक ऐसी जगह ले जाऊँगी जहाँ पे तेरे ऊपर अगर ब्लैक मैजिक है वो भी ख़त्म हो जाएगा, तेरी गोद भी भरेगी, हर चीज़ पूरी होगी, तेरी हर एक मनोकामना पूरी होगी, तेरे सारे कष्ट कट जाएँगे। मैंने उससे कहा कि मैं कहीं नहीं जा सकती, मुझे मरना है, मेरे लिए सब कुछ ख़त्म हो चुका है, मेरा पति दूसरी औरत के चक्कर में है। उसने कहा जो भी हो, तू बस मेरे साथ चल, मैं तुझे मरने तो दूँगी नहीं। लेकिन ना जाने क्यों संगत जी, उसके बार-बार कहने पर मैं एकदम से तैयार हो गई। संगत जी, सबसे पहले तो वो मुझे अपने घर ले गई। वो अपने बेटे को छोड़ने आई थी रेलवे स्टेशन पे, उसके बाद वो मुझे अपने घर ले गई। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे कि मेरे ससुराल में से मेरे पति ने, मेरे सास-ससुर ने मुझे फ़ोन करके भी नहीं पूछा कि तुम कहाँ हो, कहाँ नहीं हो, क्योंकि किसी को कोई मतलब नहीं था, किसी ने मुझे ढूँढा भी नहीं, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं घर से निकल जाऊँ। संगत जी, मुझे शालिनी ने समझाया कि तेरा पति और तेरे सास-ससुर तो चाहते ही तू घर से निकल जाए, लेकिन ये सबसे बड़ा गलत डिसीज़न होगा तेरा, तू जाएगी कहाँ? और मरना क्या समाधान है? उसने मुझे ये कहा, तभी मैं तुझे एक ऐसी जगह ले जाऊँगी जहाँ तेरी हर एक इच्छा पूरी होगी। वो मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर लेके गई। संगत जी, जब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई तो बाहर एक लंबी सी लाइन थी। फूलों की खुशबू और संगत का मीठा सा शोर और एक अजीब सी शांति थी वहाँ। संगत जी, जैसे ही मैं हॉल में पहुंची, मेरी आंखों से खुद ब खुद आंसू बहने लगे, क्योंकि संगत जी, उस समय मेरा दर्द समझने के लिए शायद गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी संगत के रूप में चुना था। मैं वहाँ किसी को जानती तो नहीं थी, फिर भी ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अपने घर आ गई हूँ। शालिनी ने कहा, देख, वो जो सामने बैठे हैं ना, वो गुरुजी हैं।
वो सब जानते हैं। बस मन से बैठ जाए यहाँ पे। अगर तू मन से आज यहाँ बैठ गई, समर्पण करके बैठ गई, तो तू देख तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। उस समय संगत जी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही संगत जी मैंने गुरुजी को माथा टेका और मैंने गुरुजी के जैसे ही कदम आगे की तरफ बढ़ाया, तभी संगत जी मेरी नज़र गुरुजी की तरफ गई और जैसे मेरे अंदर कुछ टूट गया हो। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सारे दुख अपने में समेट लिए हों। क्योंकि संगत जी, गुरुजी का ऑरा, गुरुजी की चमक किसी दैवीय शक्ति से कम नहीं थी। संगत जी, पहली बार कोई बिना कुछ पूछे मुझे समझ रहा था। इस चीज़ को मैं महसूस कर पा रही थी। उस दिन गुरुजी ने मुझे बुलाया नहीं, पर मेरा पूरा हाल उन्होंने वहीं बैठे-बैठे पढ़ लिया। संगत जी, जब संगत जाने लगी तब मैं वहीं बैठी रही, जैसे किसी शक्ति ने मुझे वहाँ रोक लिया हो। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, उस दिन मुझे बड़ी शांति सुकून मिला। उस रात संगत जी मेरी फ्रेंड शालिनी मुझे अपने घर ले गई और मैं वहाँ इतनी गहरी नींद सोई जैसे महीनों के बाद सोई थी। संगत जी, मैं शालिनी के घर ही रही। मेरे सास ससुर, मेरे पति ने मुझे ढूंढने की भी कोशिश नहीं करी। अगले हफ्ते संगत जी, शालिनी मुझे फिर गुरुजी के पास लेके गई और इस बार संगत जी गुरुजी ने पहली बार मुझे देखा और मुस्कुराए। और संगत जी, मैंने जैसे ही माथा टेका, गुरुजी ने एकदम से बोला, रेखा आंटी, अब तेरी ज़िंदगी तेरे नाम की तरह उजली होगी। मैं हक्की बक्की रह गई कि मैंने तो अपना नाम किसी को बताया भी नहीं और गुरुजी को भी नहीं बताया। गुरुजी ने तो मुझसे बात भी नहीं करी और गुरुजी को मेरे नाम के बारे में कैसे पता चला कि मेरा नाम रेखा है। संगत जी, मैं बड़ी अचंभित हो गई कि गुरुजी को कैसे पता चला। खैर संगत जी, जानी जहान है, गुरुजी सब जानते हैं। उसके बाद संगत जी, गुरुजी महाराज ने अपनी शरण में लगाया। गुरुजी ने मुझे आने के लिए बोला। मैं गुरुजी के दरबार जाती रही और संगत जी, मेरे जीवन में बहुत चीज़ें बदलना शुरू हुई। मेरे पति को संगत जी एक भयानक बीमारी हुई जिसमें उनका साथ देने वाला कोई नहीं था। संगत जी, उन्होंने मेरी जो मम्मी थी, मेरे मायके वालों को फ़ोन किया, उनसे मेरे बारे में पूछा, लेकिन उनको नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ। एक दिन संगत जी, मैंने अपने मायके में फ़ोन किया, तब मेरी मम्मी ने बताया कि तेरे ससुराल वाले ढूंढ रहे हैं, तू कहाँ पे है। तब मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मैं यहाँ शालिनी के यहाँ हूँ और ऐसे से मेरे साथ हुआ। संगत जी, इसके बाद मेरे पति में एक अचानक से बदलाव आना शुरू हुआ। संगत जी, पति ने अचानक एक दिन कहा, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। मेरा पति शालिनी के घर आके मुझे ये बात कहने लगा। कुछ महीने बाद संगत जी, मेरे पति मुझे मान सम्मान से अपने घर वापस लेके गया, क्योंकि जिस औरत से वो प्रेम करता था उसने भी धोखा दिया। गुरुजी की कृपा से मैं माँ बनने वाली थी। डॉक्टर्स बोले ये तो मेडिकल है, क्योंकि संगत जी, जिसने भी मेरी कोख बंधवाई थी, जिसने भी मेरे पे ब्लैक मैजिक किया था, वो सब कुछ ख़त्म गुरुजी ने कर दिया था। और संगत जी, ब्लैक मैजिक करवाने वाले कोई और नहीं थे, मेरे ससुराल वाले ही थे। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मैं माँ भी बनी और संगत जी, मेरा पति मुझे समझने भी लगा और मैं समझ चुकी थी ये सब गुरुजी की कृपा है। आज मेरे पास 2 बेटे हैं, एक सुंदर परिवार, पति अब जो रोज़ मंदिर जाता है, कभी इधर-उधर नहीं भटकता। संगत जी, मैं आत्महत्या करने जा रही थी। आज वही औरत हूँ मैं जो दूसरों को जीने की वजह बताती हूँ और यही कहती हूँ कि गुरुजी के दर पे चले जाओ, वहीं पे तुम्हें एक नया जीवन मिलेगा। सच कहूँ, मेरी मौत की तारीख गुरुजी ने जीवन में बदल दी। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं यही कहूँगी कि गुरुजी महाराज, आपने तो मेरी राख को भी सोना बना दिया। अगर आप ना होते तो आज मैं भी ना होती।
संगत जी, ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स है, ये गुरु जी की कृपा है। और जहाँ गुरु जी की कृपा, जहाँ गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती है, वहाँ पे गुरु जी साक्षात विराजमान होते हैं। आज मेरे पास सब कुछ है, 2 बेटे हैं जिनकी पढ़ाई कंप्लीट होकर अपनी अपनी लाइफ में सेटल हैं। मेरे पति गुरु जी के मंदिर जाते हैं, दरबार जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनको बहुत मानते हैं। और जो सास ससुर जिन्होंने ज़िंदगी में मुझे कुछ समझा ही नहीं सिवाय अपने पैर की धूल के, आज वो संगत जी अपनी छोटी से छोटी भूलों के लिए भी गुरु जी से क्षमा मांग रहे हैं। संगत जी, मैं उन्हें हमेशा कहती हूँ कि आपको माफ़ करने वाले सिर्फ़ गुरु जी हैं। अगर आपने गुरु जी से क्षमा माँग ली, तो ये समझिए कि आपके माड़े कर्मों से आपको मुक्ति मिल गई। क्योंकि संगत जी, जिस कदर उन्होंने मुझे परेशान किया था, जिस कदर उन्होंने मुझे टॉर्चर किया था, जिस कदर उन्होंने मेरे भाइयों को, मेरी माँ को गाली बकी थी, उस हिसाब से बस मैं उनसे यही कहती हूँ कि गुरु जी से क्षमा माँगो, बस गुरु जी से। और संगत जी, अगर आपके जीवन में भी कोई दुख है, परेशानी है, तो बस एक बार गुरु जी की शरण में चले जाएं। सब कष्ट दूर हो जाएंगे, सब विपदाएं दूर हो जाएंगी। मैं बहुत जल्द अपना और भी शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। और शुक्राना गुरु जी, चीज़ें ब्लेस करने का, ज़िंदगी को खुशहाल रखने का अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।